हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट और शट डाउन पॉइंट में डिफरेंस क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट जो होती है वो एक ऐसी सिचुएशन होती है फर्म की जब फर्म की जो टोटल रेवेन्यू है वो टोटल कॉस्ट के बराबर होती है। इसका मतलब जब फर्म की जो लागत है वो उसकी कमाई के बराबर होती है। तो इस केस में क्या होता है कि ना फर्म को प्रॉफिट होता है ना फर्म को लॉस होता है। इसको हम दो कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं, ARAC के टर्म से एंड TRTC के टर्म से। इस वीडियो में मैंने TRTC के ही टर्म से समझाया है क्योंकि ये ज़्यादा सिंपल पड़ता है। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जो हमारा है वो TR का कर्व है एंड ये TC का जो कर्व वाला है, ठीक है। और इस पॉइंट में आप देख रहे हो TR और TC इक्वल हो रहे हैं, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। इस पॉइंट पे TR TC इक्वल हो रहा है, तो ये भी ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। इस पॉइंट पे फर्म को कोई भी प्रॉफिट और कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। अगर हम शट डाउन पॉइंट में देखें तो शट डाउन पॉइंट में ऐसा नहीं होता है। शट डाउन पॉइंट में जो टोटल रेवेन्यू होती है फर्म की, ठीक है, वो जो होती है वो टोटल कॉस्ट के बराबर नहीं होती है, वो ओनली वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होती है। यानी कि जो फर्म है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वेरिएबल कॉस्ट को ही कवर कर पा रहा है, वो फिक्स्ड कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहा। फिक्स्ड कॉस्ट यानी आप कुछ करो चाहे ना करो वो कॉस्ट आपकी लगनी ही लगनी है, तो उसको फर्म कवर नहीं कर पा रहा। तो इस केस में क्या होता है कि फर्म को कभी कभी लॉस का सामना करना पड़ता है। तो इसको आप इससे समझ सकते हो कि जो ये है हमारा AR का कर्व है एंड ये जो ये है वो ABC का कर्व है, और जब ये इसको टच कर रहा है इस पॉइंट पे, तो ये जो हमारा है वो शट डाउन पॉइंट है। तो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। टिल देन, बाय बाय।